wahenzi wa welfare. उमर के बारे में एक बात मैं बताना भूली कि ये माशाल्लाह A+ स्टूडेंट भी है और अभी उन्हें एमसी है। तो ये जो है ये बच्चे जो है हमारा एसेट है माशाल्लाह से। और मैं अपना मजमून जो मैंने राबिया पे लिखा उससे पढ़ने से पहले मेरा ख्याल है मैं दावत दे दूँ मेहमानों की। राबिया पाएंगे? हाँ, फैसल अजीम, सैयद हुसैन हैदर, रिजवान अहमद, कैसर चौधरी। आए तो अपनी चेयर साथ ले रिजवान चले रहने दे, रिजवान उधर ही। ये मैंने राबिया के लिए मजबूर लिखा है और अखबार में भी मेरा ख्याल ऐसे ही छपेगा। रुबीना फैसल। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझे तारुफ की जरूरत है। अच्छा, मैं असल में तकरीबन मेरा ख्याल है जब आप नमूदार हो रहे होंगे इस टोरंटो के सीन पे, मैं उस वक्त जरा एतकाफ पे बैठी हुई थी। अभी मैं साल 1.5 साल बाद मैं नमूदार हुई हूँ दोबारा। टॉक शो करती थी, कॉलम लिखती हूँ, राइटर हूँ और अफसानों की भी किताब आई थी, उस पर पाकिस्तान में खालिद अहमद अवार्ड मिला है। अभी नसरी नज़मों की किताब आ रही है और एक अफसानों की और किताब आ रही है, तो काफ़ी है। फैसल महमूद, वो बैठे मेरे हस्बैंड, बच्चे घर पे हैं। कॉलम का सिलसिला मैंने बंद किया हुआ था, दोबारा लिखना शुरू किया। उसमें एक डिफरेंट मैंने स्टाइल रखा है, इसमें भी उसको मेंटेन करने की, इंस्पायर्ड बाय सैयद हुसैन हैदर साहब और रिजवान। इनको कॉपी करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि मुझे लोग कहते थे कि आप इतनी सीरियस है नहीं जितना आप लिखती हैं, तो मैंने भी ज़रा, तो राबिया के भी इस मजमून में थोड़ा सा ये टच नज़र आएगा आपको। तख्लीकी अमल से गुजरने वाले एक कर्ब, एक तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन उस अमल के मुकम्मल हो जाने के बाद जब बच्चा हाथ में आता है तो सारी अजियतें, सारी तकलीफ़ें भूल जाती हैं। एक बेनाम सी खुशी महसूस होती है, लगता है यही दुनिया है बस, और वो हमने फतह कर ली। तकलीफ से ज़्यादा न तकलीफ किसी और अमल में है और ना इससे ज़्यादा खुशी। राबिया तकलीफ के मराहल से गुजर कर तख्लीक करने में कामयाब हो चुकी हैं। बच्चे का नाम गुलाब लम्हे रखा गया है और राबिया को फराज और खुदा के बाद इस बच्चे की पैदाइश की खुले दिल से मुबारकबाद देती हूँ। खुले दिल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मुबारक देते हुए किसी की काविश को सराहते हुए हम सब के दिल, खास करके लिखने पढ़ने वालों के दिल बहुत तंग पड़ जाते हैं। पहले हम सोचते हैं, ओह, जिसे हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं, क्या वो पंजाबी है या उर्दू स्पीकिंग, लाहौर का है या कराची का, शिया है कि अहमदी है, सुन्नी है कि बरेलवी। और आजकल तो तंग नजरी का दामन इतना वसी हो गया है कि पूछते हैं कि मुस्लिम लीग का है कि पीटीआई का, औरत है या मर्द, मर्द है तो क्या मंदरजा वाला सारी शराइत पर पूरा उतर रहा है और उसके साथ साथ क्या हमारी गजलों, नज़मों और कॉलमों को फेसबुक पर जाकर लाइक करता है? करता है तो मुबारकबाद दी जा सकती है और तारीफ भी की जा सकती है। इसी तरह लिखने वाली कोई औरत हो तो एक दो शराइत का और इजाफा हो जाता है। क्या वो हमसे हंस के बात करती है? क्या वो हमारी हर बात झट से मान लेती है? क्या वो हमसे अपनी गजलों नज़मों की इस्लाह लेती है? क्या वो हमसे हर बात में मशवरा करती है? क्या वो हमें मजलूमियत के किस्से सुनाती है? क्या वो दुनिया के जुल्म सितम से तंग आकर हमारी पनाह में आने को तैयार है? अगर इनमें से एक आध बात पर पूरी उतरे तो मुबारकबाद दी जा सकती है, एक से ज्यादा पर उतरे तो तारीफ भी की जा सकती है, और अगर सारी बातों पर मनोअन पूरी उतर जाए
तो तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए जा सकते हैं और उसे बड़ी बड़ी शायरात के साथ भी मिलाने में कोई हर्ज नहीं, ऐसी की तैसी अदब की। और अगर खुदा ना खास्ता वो पूरी नहीं उतरती तो फिर क्या होगा? फोन उठाया जाएगा, उसको घुमाया जाएगा पूरे शहर में, वो देखा लिखना सीखा नहीं और किताब छपवा ली। दूसरा कहेगा आजकल तो किताबें छपवाना कौन सा मसला रह गया, हर एरा गैरा किताब छपवा रहा है, किताब की रूनुमाई भी कर रहे हैं। और फिर कह लगाए जाएंगे, जाओगे? मैं कोई पागल हूं जो जाऊंगा? और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे से बात पूरे शहर में फैलाने की कोशिश की जाती है। और जो इंसान उनका हम ख्याल नहीं होगा उसकी जिंदगी तंग करने की कोशिश की जाती है और उसे अछूत करार दिया जाता है। और अदब का सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे मौलवियों को हरदम ये धड़का लगा रहता है कि इस्लाम खतरे में है, इसी तरह इन नाम नहाद अदब के ठेकेदारों को लगता है कि अदब खतरे में है और वो अदब को बचाने के लिए शलवारें टखनों से ऊंची करके मैदान जंग में अल्लाह अकबर कहते हुए उतरते हैं। ये सबके लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनते, हर नए लिखने वाले की हौसला अफजाई के साथ रहनुमाई भी करते हैं। ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन यकीन मानिए हैं। राबिया की शायरी पर तबसरा करने के लिए हमारे पास शायरी और तबसरे के माहिरीन मौजूद हैं। वो मुझसे बेहतर अंदाज में राबिया की शायरी को हमसे मुतारिफ करवाएंगे और राबिया की किताबें भी मौजूद हैं। आप पढ़कर खुद भी राय कायम कर सकते हैं। हर इंसान साहिबुल राय हो सकता है अगर वो सोशल मीडिया की दानिश की बजाय खुद लिखने पढ़ने की आदत में पड़ जाए तो। एक गाना आजकल बहुत चल रहा है, जिस हिसाब नाल हस दी एक कुड़ी लौट दी लगती है। समझिए ये गाना राबिया के लिए लिखा गया है, लेकिन एक बात भूलने की नहीं, राबिया ही कहती है मैं इतना टूट के रोई थी रात सोने तक, मैं इतना टूट के रोई थी रात सोने तक, थकन से भीगती हसरत थी यास होने तक। फिर शरारत जो मुझे पूरी किताब में कहीं ना कहीं नजर आई, लेकिन मासूमियत के साथ। राबिया की एक नज्म है, जमाने भर से घबरा के तुम्ही पे आना था ये दिल, सुनो फिर आ गया ना, कि बल तकदीर ने खा के तुम्हें ठहराना था मंजिल, तो फिर ठहरा दिया ना। इतनी मासूम नज्म मैंने कभी जिंदगी भर नहीं देखी, तो फिर ठहरा दिया ना, जैसे एक शरारती बच्चा दूसरे शरारती बच्चे को चढ़ा रहा है। यही मोहब्बत की ख्वाब, तितली, वफा, खुलूस, सादगी, शरारत और इन सब के साथ जुड़े आंसू, यही सब है इन गुलाब लम्हों में। हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा जरूर आता है जो गुलाब जैसा होता है। मजर भाई और आसमा बाजवा फोनों से हट जाएं। चंद पल की पत्तियों की सुर्खी जो रुखसारों पर आ जाती है और खुशबू जो पूरे बदन में फैल जाती है। खजां के मौसम में भी हथेलियों से जिनकी खुशबू चिमटी रहती है, और गुलाब के साथ लगे कांटे जो पल भर की खूबसूरती और खुशबू की तरह आर्जी नहीं होते, उम्र भर के लिए जिस्म और रूह में चुभते रहते हैं। सबकी जिंदगियों में आने वाले ऐसे ही एक लम्हे को राबिया ने अल्फाज में ढालकर हमारे सामने ला खड़ा किया। इस किताब में सबको अपना आप नजर आएगा। मैंने कोई बात नहीं अब करनी। नए स्पीकर को बुलाना। इस किताब में सबको अपना आप नजर आएगा, क्योंकि ये जो लम्हे हैं गुलाब के, ये सबकी जिंदगियों में एक दफा जरूर आते हैं, कम से कम एक दफा। जिनकी ज्यादा हिम्मत होती है ज्यादा दफा भी आ सकते हैं। मजर भाई हमारे सामने बैठे हैं, जिंदा मिसाल। अब मैं अगले तबसरे के लिए राबिया की किताब के ऊपर कैसर चौधरी को बुलाऊंगी। लॉ इन्फोर्समेंट से इनका ताल्लुक है और किताब और कलम से इनका रिश्ता जो है वो इन्होंने टूटने नहीं दिया। इंसानी नफ्सियात और उसके अंदर इंसान के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, कश्मकश, वो इनका मौजू रहते हैं, यानी कि रूह की तलाश में रहते हैं। और इसी हवाले से शायरी को भी शायद इसी हवाले से देखते हैं। कैसर चौधरी।